जो राम बली जी है जो उन्हें है जो पार्टी से निकासित कर दिया गया, तो आरजेडी जो है अपने पांव में कुल्हाड़ी मारा है और इसका खामियाजा जो है आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। आज में मानव समाज में अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई समाज पिछड़ रहा है तो जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो एक समाज अगर पिछड़ गया तो वह जो समाज विकलांग रहेगा वह विकसित हो ही नहीं सकता है। इसका परिणाम आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। यह जो परिकल्पना है कि भारत विकसित राष्ट्र होगा, तब तक यह संभव नहीं है। जो इस विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, शिक्षा में पिछड़ गए हैं, राजनीति में पिछड़ गए हैं, वो मूवमेंट चला रहे हैं दलित वंचित अति पिछड़ा मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचबीएस तक में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे गद्दावर नेता हैं जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं और इनका है जो छोटा सा परिचय भी आपको कराएंगे। तो सबसे पहले एचबीएस तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन शर्मा है। मैं दलित वंचित अति पिछड़ा मूवमेंट चलाता हूं और उनके जीवन के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान, राजनैतिक उत्थान, अवेयरनेस के लिए हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अच्छा। समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने शरीर पर ही आकलन करना पड़ेगा। प्रकृति जो आपको जो शरीर दिया है उसमें अगर कोई एक अंग में डिफेक्टिव आ जाता है तो आप विकलांग कहलाते हैं। तो उसी तरह से समाज भी इस प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अगर समाज में, मानव समाज में अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई समाज पिछड़ रहा है तो जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, वह पूरा नहीं हो सकता है। कोई एक समाज अगर पिछड़ गया तो वह जो समाज विकलांग रहेगा वह विकसित हो ही नहीं सकता है। तो मेरा मानना है कि जब तक सभी समाज का, सभी वर्ग का समुचित विकास नहीं हो जाता है, तब तक यह जो परिकल्पना है कि भारत विकसित राष्ट्र होगा, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए जो विकसित हैं, जो इस विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, शिक्षा में पिछड़ गए हैं, राजनीति में पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने के लिए हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, दलित वंचित अति पिछड़ा मूवमेंट। ठीक इसी तरह है जो राम बली जी है जो अति पिछड़ा के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, उनके हितों की बात करते थे, तो उन्हें है जो पार्टी से निकासित कर दिया गया। तो कहीं आप भी इस प्रकार का है जो सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी अगर जो निष्कासित कर दिया तो? नहीं, देखिए, जहाँ तक राम बली चंद्रवंशी जी का बात है तो उनके साथ जो कार्रवाई की गई है वह आरजेडी जो है अपने पांव में कुल्हाड़ी मारा है और इसका खामियाजा जो है आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। पूरा अति पिछड़ा समाज इससे खफा है और नारुष्ट है आरजेडी की इस कार्रवाई से। इसका परिणाम आरजेडी को भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए आप किस प्रकार से हैं रोड मैप का है जो प्लान करते हैं? देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो विषय है यह बड़ा व्यापक विषय है। 2009 में हम लोग को अति पिछड़ा में शामिल किया गया। तो 2009 में जो शामिल किया गया और उस समय जो शामिल किया जाता था अति पिछड़ा में, उसका एक इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार होता था। उसके आधार पर सरकार आयोग है जो कि अनुशंसा करती थी, उसके बाद होता था। इसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो अति पिछड़ा की जो लड़ाई आज बुलंद की जा रही है उसमें प्रश्न कहाँ उठता है? प्रश्न यहाँ यह उठता है कि कुछ ऐसी जातियाँ, पिछड़ा वर्ग का,
जो पिछड़ा वर्ग में था और उसको अति पिछड़ा वर्ग में ला करके खड़ा कर दिया गया, रख दिया गया है। जो वंचित अति पिछड़ा है, जो क्राइटेरिया है अति पिछड़ा वर्ग का, जो फुलफिल करता है, वैसे वर्ग के आ जाने से, जिसमें तेली तमोली दांगी हैं, उनके आ जाने से यहाँ बड़ा समस्या हो गया है। शोषण हो रहा है, जॉब में हो, चाहे राजनीति में हो, पंचायत चुनाव में हो, नगर परिषद का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, या बिहार सरकार के जो भी नौकरियां आती है उसमें जो कोटा तय है अति पिछड़ा के लिए, उस कोटा में एक बहुत बड़ा सेंधमारी हो गया, जिससे जो वास्तव में अति पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ यह अत्याचार हो रहा है और यह शोषित महसूस कर रहे हैं। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, अपने समाज के बीच जाने का काम करते हैं, तो वहाँ से यह आवाज़ आता है कि आप लोग राजनीति में हैं और आप लोग सरकार को यह सलाह नहीं देते हैं या सही समस्या उजागर नहीं करते हैं, उनको बताते नहीं हैं, तब यह हमारे जीवन पर इस तरह का प्रहार हो रहा है। तो यह रूट लेवल पर से यह आवाज़ आ रहा है। अब जो वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके लिए किसी भी दल में अति पिछड़ा वर्ग के पॉलिटिकल वर्कर को सरवाइव करना वर्तमान परिस्थिति में यह दिक्कत हो रहा है। उनका अपने समाज में ही विरोध हो रहा है ना। तो इसलिए यह अब रूट लेवल का ज़मीन का आवाज़ हो गया है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे हक में जो सेंधमारी हो रही है उसकी समीक्षा करते हुए उसको जो गलत निर्णय हो गया है उसको बाहर किया जाए और हमें जो न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय के साथ विकास का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, उसको वास्तविक रूप में ज़मीन पर उतारने का सरकार काम करे। ये थे हमारे राजीव रंजन जी। बाकी इन्होंने सभी विषयों में विस्तार पूर्वक है जो चर्चा आपके समक्ष रखा, और बाकी इन विषयों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।